students, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, which is very important channel. And I brought to you the very important questions, solution of different types of questions in the easiest process. My dear student, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन so that my each and every video will reach to you as soon as possible with the best solution of the question. आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, दैट इज रिलेटेड विद द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक पहले ही वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं. आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा. माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. My dear student, before starting the solution of the question, you must have to keep in mind because selection of the first and second function is very important in the integration by parts. जैसे आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, उसी तरह से इसमें है इंटीग्रेशन में भी. व्हेनेवर द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस विल बी गिवन, देन यू कैन यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड. लेकिन उसमें क्या है, सिलेक्शन में यदि गलती हो गई तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा. तो सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे मैं बार बता रहा हूँ आप लोगों को, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड द आइलेट. आइलेट का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो सबसे पहले क्या आता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यदि प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन में है तो दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन. ये आपको याद रखना. देखिए वही हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर x tan इनवर्स x. तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x. और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? x. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज एंड सेकंड फंक्शन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन. इस चीज को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट. दैट इज व्हाई लेट मी टेक इसका इंटीग्रेशन मैं यहां पे स्टार्ट कर देता हूं. माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज tan इनवर्स x. सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2. x का जो इंटीग्रेशन होता है वो दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2. माय डियर स्टूडेंट, सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 प्लस x स्क्वायर. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन x स्क्वायर अपॉन 2. माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए. चूंकि एक क्वेश्चन समझ में आ गया देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस. There will not be the problem, you can find out the solution. My dear student, it will be equal to x square upon 2. Tan inverse x minus. My dear student, it will play the very important role. 1 upon 2, I will take it out. 1 plus x square dx. One thing you have to keep in mind. मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, जब whenever the tan inverse or cos inverse, sin inverse it is given, whenever the inverse function is given, I assume it t theta whatever it may be, यानी कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. दैट इज द इजीएस्ट मेथड. लेकिन इसको मैं डायरेक्ट करूंगा तो इसलिए इसको समझने की कोशिश करना. देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पावर इज सेम. व्हेनेवर द पावर इज सेम तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 ऐड कर देता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. देखिए सो दैट इट विल बिकम इजी. -1/2. देखिए यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर और -1. मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 प्लस x स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट, अब ये इजीएस्ट फॉर्म में आ जाएगा सो दैट इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2. देखिए यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, अब दोनों को अलग अलग करूंगा मैं, दोनों को. देखिए 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ओके dx. अब यहाँ नेगेटिव साइन भी है, याद रखना. नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा भाई. 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx. देखिए दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया सो दैट इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. माय डियर स्टूडेंट, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, इट विल बी कैंसिल एंड इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2. माय डियर स्टूडेंट, इट इज dx ओनली प्लस 1 अपॉन 2. अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन इन द नेक्स्ट लाइन. माय डियर स्टूडेंट, x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 x. क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज x. इट विल बी प्लस 1 अपॉन 2. माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर.
and integration of 1 plus 1 upon 1 plus x square, that will be tan inverse x. तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स x प्लस c. इस चीज को याद रखेंगे बिकॉज एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी याद रखना है. क्योंकि एक एक बेसिक कंसेप्ट, एक एक चीज मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इजीली. चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ये तो 8 क्वेश्चन नंबर था, नाउ वी विल टेक 9 क्वेश्चन. द इंटीग्रेशन ऑफ इट x कोस इनवर्स x. मैंने बताया आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो आई विल टेल यू द इजीएस्ट प्रोसेस. अब मैं क्या करूंगा यहां पर कोस इनवर्स x, पुट कोस इनवर्स x, इट विल बी इक्वल टू t, और x की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट इट विल बी cos t, और dx विल बी इक्वल टू माइनस sin t और dt. देखिए ये dx की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट. Wherever the value will be required, the value of x of cos inverse t, I will put it. लेकिन आंसर तो ओरिजिनल वेरिएबल फॉर्म में ही आएगा, x की फॉर्म में आंसर निकालना, ये भी याद रखना. यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू x की वैल्यू क्या है cos t, और cos इनवर्स x को मैंने अभी t अज्यूम किया था, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट. देखिए dx की वैल्यू इन प्लेस ऑफ dx यू विल हैव टू पुट sin t और dt. देखिए नेगेटिव साइन आई विल टेक इट आउट, और 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से ही डिवाइड भी करूंगा. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, देखिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू चेंज इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 sin t और cos t और dt. देखिए ये हो गया ना, नेगेटिव को मैंने बाहर ले लिया. तो माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, यहां पर t भी आएगा, t छूट गया था ना, t, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t, 1 अपॉन 2 t एंड sin 2t dt. 2 sin t cos t, that will be equal to sin 2t. okay, फिर वही आ गया हमारे पास, it is the product of two function. Now you can apply the integration by parts. Whenever the product of two function will be given, you can apply the integration by parts procedure. okay, तो इसमें क्या करेंगे, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. t अलजेब्रिक फंक्शन में आता है भाई, अलजेब्रिक फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है, देख लीजिए. तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन दिस विल बी, और सेकंड फंक्शन विल बी दिस वन, -1/2 माय डियर स्टूडेंट. और मैं इसको बाहर कर देता हूं. फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन sin 2t, दैट विल बी माइनस cos 2t अपॉन 2, माइनस cos 2t अपॉन 2. देखिए माइनस, वंस अगेन you will have to see derivative of the first function, that is 1 minus cos 2t upon 2 और dt. My dear student, close the bracket. फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन. माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक, अब देखिए 1/2 से मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं, नहीं तो माय डियर स्टूडेंट इट विल बी द कंफ्यूजन, नेगेटिव टू नेगेटिव, दैट विल बी पॉजिटिव टर्म. ओके, एंड इट विल बी t cos 2t upon 4 हो जाएगा, 1/2 1/2. ओके, एंड इट विल बी पॉजिटिव, इट विल आल्सो बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, फिर यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बिकम नेगेटिव साइन. ओके, एंड इट विल बी 1/2 माय डियर स्टूडेंट cos 2t dt. बस यही चीज याद रखनी है आपको, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये भी 4 हो जाएगा, दैट विल बी आल्सो 4, क्योंकि 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड द ब्रैकेट. ओके, 1/2 यहां से आ गया, 1/2 यहां से आ गया. अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड t cos 2t upon 4 minus 1/4. My dear student, once again you will have to integrate cos 2t. आप जानते हैं cos 2t को क्या होता है, sin 2t upon 2 and plus c. My dear student, it will be equal to t by 4 cos 2t, okay, minus 8 sin 2t. My dear student, sin 2t को फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा, 2 sin t cos t. ये ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज, दैट विल बी इक्वल टू 8, या 4 into 2 कर देता हूं, 4 into 2. ओके, 4 into 2. मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज आंसर शुड बी इन द ओरिजिनल वेरिएबल फॉर्म, दैट इज एक्स फॉर्म. एक्स फॉर्म मैंने देखिए, मैंने पहले ही बताया था, आंसर विल बी इन द ओरिजिनल वेरिएबल फॉर्म.
तो मैंने t को, पूरे t को मैंने किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, दैट आई हैव चेंज इन द फॉर्म ऑफ x. दिस थिंग you must have to keep in mind. Okay, let me take one more question, that is question number 10, my dear student. Question number 10, which is also a very very important question. Question number 10. Question number 10, you will have most important question, my dear student. You will have to integrate sin inverse x to the power 2. Frequently asked in the different types of examination. Competitive examination में तो बार बार पूछा गया है और CBSE में भी बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. देखिए माय डियर स्टूडेंट, इट इज साइन इनवर्स x टू द पावर 2 और dx. देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व इट, लेट अस सी. माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले बता दिया आपको, केवल एक ही मेथड यूज करता हूं. इनवर्स फंक्शन है तो उसको t थीटा जो भी आपको एज्यूम करना कर लीजिए. देखिए पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin t. दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dx इज इक्वल टू cos t इंटू dt. मैंने पहले ही बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इन प्लेस ऑफ dx यू विल हैव टू पुट दिस वन. चलिए लेट अस राइट. देखिए माय डियर स्टूडेंट, t स्क्वायर आ गया हमारे पास में, देख लीजिए, और dx की वैल्यू क्या आ गई, cos t और dt. अब देखिए इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एक क्वेश्चन और आ गया हमारे पास में, दैट इज व्हाट, t square. Sometimes it will be given x square cos t, x square sin t, like that. Different types of question may be generated by using the similar kind of thing. और ये क्वेश्चन सब एग्जामिनेशन में आ चुके. That is why you must have to see, my dear student. मैंने पहले ही बता दिया, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट फंक्शन algebraic फंक्शन होगा, trigonometrical फंक्शन will be the second function. Algebraic function first function, it will be the second function. First function you keep as it is, my dear student. Integration of the second function sin t minus, my dear student, its derivative of the first function 2t and derivative of the second integration of the second function, that will be sin t or dt. Okay, my dear student, see t square sin t. मैंने पहले बता दिया, you must have to keep in mind आंसर हम लोग किसकी, that should be in the original variable form. उसको याद रखना है my dear student. 2, देखिए इसका एक बार फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, dt, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन. ठीक है, इट विल बी t स्क्वायर sin t माइनस 2. फिर से हम लोग इसको चेंज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू सी दैट विल बी t, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस cos t माइनस, माय डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 and integration of the second function cos t or dt. My dear student, it will be, you will have to close it inside the bracket, otherwise it may be difficult. My dear student, you देख नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, देखिए ये भी नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव साइन. ओके, t एंड cos t, और यहाँ पर 2 से फिर देखिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं. मैंने पहले बताया था नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव फिर नेगेटिव हो जाएगा, और क्या हो गया, cos t और dt. माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं इंटीग्रेट करूंगा sin t प्लस 2t cos t माइनस 2 cos t, इंटीग्रेशन ऑफ cos t आप जानते हैं, दैट इज sin t प्लस c. My dear student, it is the integration, लेकिन आंसर शुड बी इन व्हाट फॉर्म, इन द ओरिजिनल वेरिएबल फॉर्म. अब इसको x की फॉर्म में हम चेंज करेंगे. My dear student, देखिए यहाँ पर t की वैल्यू है sin इनवर्स x, होल स्क्वायर हो जाएगा भाई. sin t की वैल्यू है x इंटू x प्लस, देखिए 2t, t की वैल्यू कितनी, sin इनवर्स x, फिर यहाँ पे cos t आ गया माय डियर स्टूडेंट, लेकिन cos t की वैल्यू तो चेंज करनी पड़ेगी ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर t. ओके, तो साइन स्क्वायर t, साइन t की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको अलग से भी बताऊंगा. फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 साइन t की वैल्यू 2x प्लस c. देखिए मैं यहाँ पे बताऊंगा, चूंकि cos साइन t की वैल्यू यहाँ पे cos t की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos t माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर t और इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए इस चीज को याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट. यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड
ये दैट इज द वैल्यू ऑफ इट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले बता दिया माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, जरा सी भी आपने माइनस प्लस इधर उधर हुआ तो आंसर यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। दैट इज व्हाई कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था, अभी क्वेश्चन नंबर 11 दूंगा माय डियर स्टूडेंट। 11 क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। यू सी, एकदम सिंपलेस्ट मेथड से बताऊंगा, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। दैट इज कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, इवैल्यूएट दिस वन, एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट डीएक्स। अब इसको इस फॉर्म में देखिए, सबसे पहले मैंने बताया ना, यू मस्ट नो द टेक्निक। हमें क्या करना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इफ यू नो ऑल द फॉर्मूले, डेफिनेशन, एवरीथिंग, इफ यू नो, देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। प्रॉब्लम तभी आती है जब फॉर्मूले याद नहीं होते। तो जैसे फॉर्मूले आपके याद है ना सारे फॉर्मूले, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट। मैं यहाँ पे बता देता हूं, तो मुझे क्या पुट क्या करना है, वही चीज, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको इजीएस्ट वे में बताना। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल मैं पहले ही देख लेता हूं कौन सा प्रोसेस स्टूडेंट के लिए इजी होगा, वही प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। दैट इज व्हाई यू सी, अब क्या करूंगा, दोनों साइड का मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं, माइनस साइन टी और डी टी। देखिए क्या किया माय डियर स्टूडेंट, कोस इनवर्स एक्स को मैंने टी एज्यूम किया, एक्स इज इक्वल टू कोस टी डीएक्स, दोनों साइड का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, कोस टी माय डियर स्टूडेंट, और इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका आपको, अभी बताया मैंने। डीएक्स माय डियर स्टूडेंट, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, टी, एक्स के स्थान पे वैल्यू रख दी इन प्लेस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, दैट इज टी, ओके, एंड इन प्लेस ऑफ डीएक्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन टी और डी टी। My dear student, you must have to see the thing. My dear student, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। My dear student, you must have to see. चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोस इनवर्स, माय डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ी सी टेक्निक आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इट विल बी इक्वल टू टी। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, आवश्यकता पड़ेगी तो एक्स की वैल्यू में इन प्लेस ऑफ एक्स आई विल राइट 40, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स, इट विल बी इक्वल टू dt। तो हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, नहीं तो गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स यहाँ पे है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूं, एक्स के स्थान पे क्या रखूंगा, कोस टी। देखिए एक्स के स्थान पे मैंने रख दिया कोस टी, और कोस इनवर्स के स्थान पे मैंने रख दिया टी, और देखिए डीएक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज dt। तो dt भी मैं यहाँ पे ले आऊंगा, नेगेटिव साइन मैंने बाहर कर दिया। माय डियर स्टूडेंट देखिए सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, इसके स्थान पे dt माइनस dt, और x के स्थान पे इन प्लेस ऑफ x दैट इज कोस t, वो पुटअप कर दिया मैंने। कोस इनवर्स हमने किसके लिए एज्यूम किया है, t के लिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया माय डियर स्टूडेंट हमारे पास में, दैट इज t और कोस t और dt। बस सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एंड इट विल बी सेकंड फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव साइन है, दैट यू टेक इट आउट। First function you keep as it is, differentiation or the integration of the second function, my dear student, it will be sin t minus derivative of the first function 1 and my dear student, integration of the second function sin t or dt. Okay, I will multiply inside the bracket this negative sign. Okay, t sin t, negative into negative positive sin t dt. माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी साइन टी। देखिए मैंने इसको इजीएस्ट वे में चेंज कर दिया, दैट इज व्हाई यू सी, बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा, दैट इज व्हाई यू सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी दैट विल बी माइनस कोस टी और प्लस सी।
देखिए जिस जिसकी वैल्यू नहीं है, अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू cos t है, और sin t की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर t, और इट विल बी इक्वल टू रूट 1 माइनस t। cos t की वैल्यू कितनी है भाई, x स्क्वायर। तो sin t के स्थान पे हम लोग ये पुट अप करेंगे दिस थिंग इन प्लेस ऑफ sin t। ओके, दैट इज व्हाई यू सी माय डियर स्टूडेंट sin t हमारे पास है, ये देखिए t मींस cos इनवर्स x। sin t अभी भी मैंने लिखा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नेगेटिव साइन माइनस cos t माय डियर स्टूडेंट इट इज x और प्लस c। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल एकदम ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन dx, दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन, इट विल बी सेकंड फंक्शन एज पर द आइलेट। माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, दैट इज sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस माय डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर x, दैट इज tan x। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, देखिए डायरेक्ट चूंकि ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट tan x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज द स्पेशल इंटीग्रेशन, याद रखना है, दैट विल बी log sec x, log sec x, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। माय डियर स्टूडेंट अब इसको भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, देखिए क्योंकि आंसर की कोई सीमा नहीं है, आंसर किस फॉर्म में आंसर होगा दैट इज आंसर। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 cos x कर देता हूं इसको प्लस c। अब cos x में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मूला है मैं आपको बता दें, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा x tan x, पूरा डिटेल में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, m अपॉन n, देखिए log 1 माइनस log cos x प्लस c, log 1 इट इज 0 x tan x, ठीक है, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव log cos x। माय डियर स्टूडेंट आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो आंसर, और कोई जरूरी नहीं है आप इसको इसी फॉर्म में लेके आए। यहां पे क्या है cos इनवर्स x हो जाएगा cos टू द पावर माइनस 1, तो m टू द पावर n वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट इट इज द वैल्यू ऑफ इट, इट इज द आंसर। माय डियर स्टूडेंट मैं हमेशा आप लोगों को इजीएस्ट प्रोसीजर ही से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं, जो आपके लिए एकदम इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यदि आपने मेरे चैनल पे, लेकिन उसमें क्या है, जब आप मेरे चैनल को देखते हैं आपको खुद पता लग जाता है कि मैं किस तरह के सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट इतना आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करूंगा, मेरी मेहनत के साथ आपकी मेहनत क्या होगी, दैट विल बी यू विल गेट सक्सेस। ओके, क्योंकि मैं भी मेहनत करूंगा और आप भी मेहनत करेंगे। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल।